आखिर क्यों एक पिता के आंखों में रह रह के आंसू आ रहे हैं? कोई सवाल पूछने जा रहा है तो फपक के रो पड़ रहे हैं। आखिर क्या मामला है? एक पिता अपने बच्चे के लिए आंसुओं को थाम नहीं पा रहे हैं, अपने दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या मामला है कि जो बाप के कलेजा कांप जा रहे हैं? कोई कुछ पूछ रहा है तो सीधे रोना शुरू कर दे रहे हैं। आखिर क्या मामला है? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सोसाइटी 24 न्यूज। मामला ये है कि एक इंजीनियर हैं जो कि बिहार के समस्तीपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चली और इनके पिताजी बताते हैं कि मेरा बेटा बचपन से ही होनहार था। मुझे नहीं पता था कि मेरे होते हुए मेरा लाल मेरे आंखों के सामने ख़त्म हो जाएगा। मेरे बेटे की ज़िंदगी मेरे सामने ही उजड़ जाएगी। मेरे बेटे की ज़िंदगी मेरे सामने ही ख़त्म हो जाएगी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष की। जी हाँ, वही अतुल सुभाष जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है, जिनकी खबर बहुत तेज़ी से चल रही है। एक ये सच्ची घटना है बिहार के समस्तीपुर ज़िले की। बिहार के समस्तीपुर ज़िला से अतुल सुभाष का जन्म होता है समस्तीपुर में, और समस्तीपुर से वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और समस्तीपुर से पढ़ाई लिखाई इनका हुआ, अच्छे ढंग से हुआ और काफ़ी मेधावी छात्र हुए। अतुल सुभाष की कहानी समस्तीपुर से शुरू होती है और जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ये इंजीनियर पद पे तैनात होते हैं बेंगलुरु में जाकर के, और बेंगलुरु में जाकर के ये अपनी अच्छी खासी कमाई कर रहे होते हैं। अतुल सुभाष जी जो कि 34 वर्षीय अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। होता ये है अतुल सुभाष जी के साथ में, अतुल सुभाष जी का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और सोशल मीडिया से आजकल हर कोई जुड़ा हुआ है। तो अतुल सुभाष जी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे और वैवाहिक साइट एक चलता है, जो कि वैवाहिक साइट पे एक लड़की थी निकिता वैवाहिक साइट पे अपना पोस्ट जारी की थी। अपने लेवल की किसी लड़के की उसे तलाश थी, जो कि अतुल सुभाष जी इस पोस्ट को देखते हैं तो निकिता से वो संपर्क साधते हैं और निकिता से 2019 में इंगेजमेंट कर लेते हैं दिल्ली में जाकर के। और दिल्ली में जाकर के इंगेजमेंट करते हैं और अतुल सुभाष जी के फैमिली वालों से पूछा जाता है कि क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? तो अतुल सुभाष के पिताजी डायरेक्ट बोलते हैं कि जहां मेरे बेटे की खुशी है वहीं हमारे सारे परिवार की खुशी है। अगर बेटा मेरा खुश है तो हम भी खुश हैं। 2019 तक सब कुछ अच्छा चला, शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा चला और अतुल सुभाष जी अच्छी कमाई कर रहे होते हैं कि बताया जा रहा है कि उनका पैकेज होता था 1 साल का 80 लाख रुपए कमा रहे थे पर ईयर अतुल सुभाष जी। बीच में कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काल में जैसे आप लोग देखे होंगे कि लॉकडाउन लगने के बाद शहरों से लोग अपने घर के लिए निकल लिए थे। जहाँ पे भी जिनकी पुरानी आशियाना थी, अपनी पुरानी आशियाना याद आने लगी थी उस कोरोना काल के दौरान में। चाहे वो कितना बड़ा बिल्डर हो, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर रहा हो, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो अधिकारी रहा हो, लेकिन कोरोना काल में उसे मजबूरन अपने गांव लौटना पड़ा था। उसी तरह से अतुल सुभाष जी का भी ये मामला है और अतुल सुभाष जी का जिस लड़की से दिल्ली में एंगेजमेंट हो जाता है और शादी हो जाता है, वो लड़की होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। अतुल सुभाष जी बताते हैं कि निकिता मेरे पास सिर्फ 1 दिन रही है, उसके बाद से सिर्फ अपने मायके में ही रहा करती है।
अतुल सुभाष के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि अतुल सुभाष अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे उतर आते हैं। जो इंसान एक साल में 80 लाख रुपए कमाता है, जिसकी ज़िंदगी में कोई कमी ना हो, हर तरफ खुशी ही खुशी हो, आखिर क्या मामला आता है कि अतुल जी अपने जीवन लीला को समाप्त करना चाहते हैं? आखिर क्यों तंग आ चुके थे अपनी ज़िंदगी से? तो मामला ये है कि उनकी पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं रहा करता था। शादी हो जाने के बाद में अतुल सुभाष जी के प्रति वह महिला यानी निकिता अच्छे से पेश नहीं आती थी। जो मर्जी आता था वो करती थी। कुछ दिन बीता, उसके बाद अतुल और निकिता के बीच एक बच्चा पैदा हो जाता है और एक बच्चा पैदा उस बच्चे को लेकर के निकिता अपने मायके में रहा करती है। कभी अतुल के पास नहीं जाती है और अतुल अपना ड्यूटी बेंगलुरु में रह करके करते हैं। अतुल जी के ऊपर निकिता FIR दर्ज करवाती है और डाइवोर्स हो जाता है दोनों लोगों में डाइवोर्स हो जाता है। और जौनपुर के कोर्ट से सुनवाई में सबके सामने पेश होता है कि अतुल जी अपने बेटे को 40,000 रुपये खर्च के रूप में देंगे, जो कि अतुल जी इसको मान गए थे और वह कोर्ट के अनुसार 40,000 रुपया पहुँचाया करते थे। लेकिन बीच में मामला 2024 में फिर निकिता का दिमाग सनका और निकिता अपने पति, जो कि जिसे डिवोर्स दे चुकी थी, अतुल सुभाष जी के ऊपर फिर जाकर के मुकदमा दर्ज करती है। अपने ससुराली, अपने माँ बाप के कहने से, अपने चाचा के कहने से, अपने भाइयों के कहने से दबाव में आ करके सारे लोग षड्यंत्र बना करके अतुल सुभाष जी, जो कि अच्छा कमाई करते थे, उनके पैसे पे ये लोग राज करना चाहते थे। तो कहीं न कहीं षड्यंत्र बना करके अतुल सुभाष जी को के ऊपर फिर FIR दर्ज करते हैं ये लोग दहेज उत्पीड़न का। और दहेज उत्पीड़न वास्तव में ऐसा ये एक्ट है, डाउरी एक्ट जो है 80% इससे पुरुष जूझ रहे हैं भारत में। वास्तव में पुरुष की कहानी को कोई नहीं सुनता, लेकिन महिला की कहानी को हर कोई सुनता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई लड़की झूठ में भी अगर एप्लीकेशन दे दे कि मुझे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, मुझे पैसे के लिए परेशान किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे अपनी ज़िंदगी को नहीं जीने दिया जा रहा है, तो ये कानून, भारत का ऐसा कानून है कि जो कि लड़की के पक्ष वाले को उठा करके ले जा करके कटघरे में खड़ा कर देता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। डर लगता है कहीं इतना हावी ना हो जाए महिलाएं हिंदुस्तान के ऊपर कि पुरुष सशक्तिकरण का भी नियम बनाना पड़े। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण चल रहा है, उसी तरह से कहीं आने वाले समय में पुरुष सशक्तिकरण की ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है महिला आयोग का, महिला सशक्तिकरण का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं न कहीं डर लग रहा है कि इस तरह से अगर दुरुपयोग किया जाता रहा तो पुरुषों को भी ज़रूरत पड़ेगी पुरुष सशक्तिकरण की। तो जब इनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाता है, उसके बाद में इनके ऊपर वारंट जारी कर दिया जाता है, तो ये अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए ये अपनी पूरी रणनीति बना लेते हैं। बेंगलुरु में रह करके जो ड्यूटी करता था इंजीनियर, वो आखिर मरने के लिए क्यों प्लान बना लिया। आप लोग खुद देख लिए, खुद सुन लिए कि जिसके ऊपर ये बीतता होगा वो कैसे रहता होगा। उसके बाद ये महिला 10 लाख रुपए का आरोप लगाई कि 10 लाख मुझसे दहेज के रूप में मांगा जा रहा है, मुझे मारा पीटा जाता है, मुझे धमकाया जाता है, मुझे गाली दिया जाता है। और साथ ही साथ दूसरे एप्लीकेशन में जांच में पता चला कि 3 करोड़ की भी डिमांड किया गया था अतुल सुभाष जी से। इनके ससुरालियों के ओर से 3 करोड़ रुपया देंगे तब हम लोग दहेज उत्पीड़न को वापस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप सोच सकते हैं कि महिला आयोग और दहेज उत्पीड़न
का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, आप इस घटना से खुद सीख लिए होंगे कि किस तरह से इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके बाद जब इनको टॉर्चर किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया गया अतुल सुभाष जी को, तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्लान बना लिया कि मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना है। उसके बाद 24 पेज का एक सुसाइड पेज लिखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को लिखे, बहुत सारी बातों को लिखे, अपने दिल की बातों को रखें, और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर भी सुभाष जी लिखे, और ये सुसाइड कर लेते हैं बेंगलुरु में। उसके बाद खबर मिलती है इनके घर बिहार समस्तीपुर ज़िले में, तो इनके परिवारीजनों के ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा, आफत सी टूट पड़ी। इनके पिताजी बताते हैं, मेरा बच्चा होनहार था, मेरा बच्चा इस तरह से कभी नहीं कर सकता था, लेकिन उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, कहीं न कहीं उसे सुसाइड करने के लिए उकसाया गया, तब मेरा लाल इस तरह से कदम उठाया, नहीं तो नहीं उठाया होता। जन्म होता है समस्तीपुर में, ससुराल बनता है जौनपुर में, और इंगेजमेंट होता है दिल्ली में। जो लड़की से इंगेजमेंट होता है, वैवाहिक वेबसाइट से कनेक्शन होता है, और 4-5 साल में ये सारी कहानी समाप्त हो जाती है। 34 वर्षीय अतुल सुभाष जी मौत को गले लगा लेते हैं। इस घटना को सुनने के बाद कलेजा कांप गया, दिल विदारक घटना हुई। जिस तरह से समस्तीपुर के लाल के ऊपर मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा, समस्तीपुर का जो ये परिवार है, अतुल जी का परिवार है, उनको इस दुख में साहस दें, इस दुख को सहने की क्षमता दें, और अतुल सुभाष जी के आत्मा को शांति दें। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इस घटना को सुनाने का मात्र एक रहा कि जिस तरह से ये प्रताड़ना किया जाता है पुरुषों के साथ में, दहेज उत्पीड़न का ये आम बात बन गया है। 80% युवा इस एक्ट से जूझ रहे हैं, डाउरी एक्ट से जूझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर कहीं न कहीं निगरानी करनी चाहिए। अगर महिला आयोग बनाया जाता है तो पुरुष के लिए भी कुछ किया जाए, नहीं तो आए दिन हमारे ऐसे इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे तमाम अफसर मौत को गले लगाते रहेंगे। आखिर कब तक होता रहेगा? आखिर इन्हें न्याय कब मिलेगा?